नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बुध की महादशा की बात कर रहे हैं। बुध की महादशा मिथुन लग्न के लिए आज से शुरू करते हैं। मिथुन यानी आपकी जन्म कुंडली में पहले ही स्थान में 3 नंबर लिखा है, यानी कि आपका जन्म लग्न मिथुन है। आपका जो कुंडली का पहला स्थान है वो कौन सा है, वो मेरे उस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिलेंगी कि कुंडली कैसे देखे। सो फर्स्ट हाउस मिथुन लग्न के लिए बुध का महादशा कैसी रहेगी अलग अलग स्थानों के हिसाब से, ठीक है। सो बुध अगर पहले स्थान में है और उसकी महादशा आती है मिथुन लग्न के लिए तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जन्म लग्न मिथुन है, उसका मालिक, कुंडली का मालिक जो है वो जन्म लग्न का मालिक जो होता है वो होता है। तो आपकी कुंडली का मालिक बुध है, उसकी महादशा आती है। जिन कुंडली में महादशा आती है कुंडली के मालिक की, उनका बहुत अच्छा समय होता है। तो मिथुन में ही बुध है, मिथुन लग्न है और बुध की महादशा है। सो ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। और इसमें अच्छी बात यह भी है कि मिथुन राशि जो है उसमें कोई नीच का नहीं होता है, कोई उच्च का नहीं होता है। सो इसके साथ कोई और प्लैनेट भी बैठा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आपका जो बुध है वो चौथा जो स्थान है सुख स्थान का भी मालिक होता है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है। सो ये बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पर आपको आपकी विचारधारा है उस पर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और उसका इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आप दूसरे लोगों पर भी डालने में काबिल हो जाते हैं और सफल भी हो जाते हैं। सो ये मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा है। सो आप अपनी जीवन की ये 17 साल की जो अवधि है उसमें जो मिथुन के बुध की महादशा है लग्न वालों के लिए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आपके दिमाग आपका चल रहा है, बट वो आपको इंडिकेशंस भी दे रहा है, सही दिशा में दे रहा है। बट अब कर्म आपको करना है, जिसका अधिकार ऊपर वाले ने आपको दिया है। सो कर्म सिर्फ हमारा अधिकार है, एक ही चीज़ हमें ईश्वर ने दी है, बाकी सब प्लेनेट के हिसाब से चल रहा है। तो आपको अब सारी चीज़ें आपके लिए सेटल है, आपके सामने थाली परोसी गई है, बट वो आपको निवाला आपको खुद को डालना होगा। वो आप नहीं करेंगे तो फिर वो 17 साल आपके जीवन के सबसे जो गोल्डन पीरियड है वो चला जाएगा। सो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, वो उसकी दृष्टि है 7वें स्थान पे, वो आपकी शादी भी करा सकता है। शादी के एज वालों के लिए वो आपके ज़मीन, मकान, वाहन, माता से जुड़े हुए सारे अच्छे कार्य करवाएगा उसी समय में। जिनकी आयु 30 से 35 के बीच में है उनके लिए ये ज़्यादा प्रॉपर टाइम है बुध की महादशा के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स का। तो उसको पकड़ के चलिएगा। ये जो 17 साल है अगर आप अच्छे से जी लिए तो उसको डबल कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। सो उसमें आप अच्छे कर्म, अच्छे काम कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। अच्छे काम यानी कि आपके जीवन में अच्छे कर्म तो करने ही है, बट आपका जो जॉब है, जो काम है, जो बिजनेस है, उसमें डबल स्पीड से दौड़िएगा, आपको उससे डबल बेनिफिट होगा। आप पे डिपेंड करता है। दूसरा जो स्थान है वो है सेकेंड हाउस। वहाँ पर मिथुन लग्न में आता है कर्क राशि। सो कर्क राशि में रहा बुध आपको जो इफेक्ट करेगा वो ऐसा होगा कि 4 नंबर चंद्र की राशि, अगर चंद्र वहाँ पर है और आपकी राशि भी कर्क है, मिथुन लग्न है, तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि वो अपनी स्पीच से इस समय में बुध की महादशा में पैसा कमाएंगे। वो अपने चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं उससे लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे, आप से लोग अट्रैक्ट होंगे। दूसरा, ये चंद्र अगर वहाँ नहीं भी है तो भी आपकी वाणी बहुत प्रभावित करेगी लोगों को, आपको उससे इनकम का सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया मिलेगा। आप बुध की महादशा में क्योंकि लग्नेश है वो आपको आप कहीं दूर है तो अपनों से मिलाएगा। वो आपको अपने पेरेंट्स के करीब, खासकर माता के करीब रखेगा उस समय के दौरान। उनकी सेवा आप कर पाएंगे, उनके लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, उनके सपने पूरे कर पाएंगे। और यहाँ पर बुध जो है वो आपको 8वें स्थान में दृष्टि करता है, तो अलग अलग विद्याओं में भी आपको ले जाएगा। आपको जो जैसे एस्ट्रोलॉजी है, दूसरी भी जो चीज़ें, आपका इन्वॉल्वमेंट जो अब तक की आपकी सोच रही है उसमें बढ़ेगा, और उससे रिलेटेड आप बुक्स पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, नॉट फॉर स्टडी पर्पस बट एक जानने के लिए।
तो वो अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज मिलेगा और आपका सेविंग्स जो है वो बहुत बढ़ेगा और उस सेविंग्स से आप बिजनेस में इन्वेस्ट करके एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ पाएंगे और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे आपको बुध की महादशा में, सेकेंड हाउस में, मिथुन लग्न में। सो थर्ड हाउस पे जाते हैं मिथुन लग्न में, तो वो 5 नंबर लिखा होगा, वहाँ बुध बैठा है और बुध की महादशा आती है। सो आप जाएंगे गवर्नमेंट से जुड़े हुए चीज़ों में, आप जाएंगे उन जगहों पर जहाँ से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के लिए जैसे अप्लाई करना पड़ता है, कुछ चीज़ों में टेंडर्स भरने पड़ते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं कि जहाँ एंकर का काम होता है या स्पीच का काम होता है, जहाँ पर आपके लुक्स का काम होता है, ऐसे रेडियो है, आकाशवाणी और दूरदर्शन है, ऐसे जो भी काम है जो पब्लिक रिलेशन में है, पब्लिक रिलेटेड है और गवर्नमेंट से भी जुड़े हैं, तो वो आप ज़्यादा कर पाएंगे। दूसरा, आपके ब्रदर सिस्टर्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, करीब आएंगे, आप उनसे जुड़ेंगे, दूरी है तो मिटेगी। सो ये बहुत अच्छा रहेगा समय, पूरे 17 साल में आप बहुत प्रोग्रेस करेंगे और ख़ासकर पब्लिक लाइफ में आप जिस एरिया में जैसी दूसरी कुंडली के प्लैनेट्स है उस हिसाब से भी आप अच्छे से उसमें आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हाउस में 2 चीज़ें हो रही है, वो मिथुन लग्न में फोर्थ हाउस जो है उसमें 6 नंबर लिखा है, वो बुध की राशि है, बुध की उच्च राशि है कन्या। अब बुध वहाँ बैठा है, उसकी महादशा आती है, बुध उच्च का है लेकिन कारक स्थान है, इसलिए आपका प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही ऐसा रहेगा कि आप एक वक्त में बहुत पिक पे पहुंचेंगे, दूसरे वक्त में थोड़ा डाउन आएंगे, 10 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम पीछे आएंगे। इतना भी नहीं रहेगा कि 10 कदम आगे गए और 20 कदम नीचे आए, ऐसा नहीं होगा। सो वो अच्छा है, बट कारक स्थान है इसलिए उन सुख की कमी रहेगी जो आपको 100% चाहिए। आपको होगा कि मुझे ये 10 चीज़ें मिले तो उसमें से आपको 6-7 मिलेगी, 3 की कमी रहेगी, लेकिन आप आनंद उनका लीजिएगा जो मिला है। जो नहीं मिला उसके गम में रहेंगे, तो जो 7 मिले वो भी आपके लिए फिर दुख ही देंगे। सो ये मेन बात है। आप अपनी माता से दूर हो सकते हैं, आप अपने कर्मस्थान की ओर ज़्यादा प्रस्थान करेंगे बुध की महादशा में। चौथे स्थान में रहा बुध जो है मिथुन लग्न के लिए, उनकी बात कर रहा हूँ। आप दूर जाएंगे और आपको, अगर आप घर पे रहते हैं उस दशा में, तो वो आप दिशाहीन जीवन होगा, आपको बेचैनी होती रहेगी, आपको लगेगा कि मुझे भागना है, यहाँ से जाना है और आप रुके रहेंगे तो आपको तकलीफ होगी। अब रुके इसलिए रहेंगे कि देखिए दूसरे प्लैनेट्स के हिसाब से वो देखना ज़रूरी है कि आप जाएंगे या नहीं, क्योंकि दशाओं में, अंतर दशाओं में, प्रत्यांतर दशाओं में, लेकिन आपकी मन की इच्छा जो है उसको अगर आपने एक बार फॉलो किया, आप उस पर निकल पड़े तो आप आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे और उसमें प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होगा। जितना आप अपने बर्थ प्लेस और अपने मदर लैंड और मदर से करीब रहेंगे उतना आपको ज़्यादा मेंटल तकलीफ, हार्ट में स्ट्रेस, मतलब वो एक मज़ा नहीं आएगा। सो आप चले जाइएगा दूर काम के लिए तो अच्छा होगा, बिकॉज कर्मस्थान पे उसकी दृष्टि रहेगी, भले वो नीच राशि है, मीन राशि रहेगी वहाँ पर कर्मस्थान में, लेकिन वो बुध की महादशा आपके लिए सुख लेके आएगी। दूसरा, 5वें स्थान में बुध जो है वो है आपके लिए तुला राशि है, उसमें बैठता है, शुक्र की राशि में है। सो वो आपको अच्छी पढ़ाई में बुध की महादशा में ले जाएगा, आपको अच्छे लोगों से मिलाएगा, आपका लव मैरिज का सिचुएशन होगा, डिपेंड्स अपॉन राहु, मंगल एंड शुक्र वो कैसे हैं, अदरवाइज़ वो शनि के कॉम्बिनेशन में हो जाएगा तो नहीं भी होगा। सो बुध की महादशा में लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स एंड बैंकिंग उस एरियाज़ में कमाई भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे। सो आपकी सोच भी उस हिसाब से डेवलप होगी। तो बुध 5वें स्थान में आपके लिए बहुत कुछ इफ़ेक्ट करेगा। और जो लोग पढ़ाई में हैं और जिनकी एज अभी 15-16 साल है, वहाँ से आगे बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध की महादशा में वो प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स देगा और क्योंकि लग्नेश है, चतुर्थेश है, वो बहुत आगे आपको बढ़ाएगा। 11वें स्थान को देख रहा है, वो आपको विदेश के लिए, पढ़ाई के लिए भेज सकता है, आपको वहाँ से पैसा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा सकता है। सो ये चीज़ें हैं बुध 5वें स्थान में हो उसके लिए। और फिर इससे आगे हम बाद में एक एक करके और जाएंगे, देखते हैं बुध की महादशा मिथुन लग्न के लिए कैसी रहेगी। तब तक के लिए हम यहाँ रुकते हैं। सो कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।